हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनूप बेसिक में। तो आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं घातांक के बारे में, यानी घातांक के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, जब जैसे आधार देखिए समान है, जब आधार समान हो तो घातियाँ, इसमें क्या होता है जब आधार समान हो तो ये गुणे में है, जब गुणा में क्या होता है आधार समान हो तो घातियाँ आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है 4 की पावर 3, उसके बाद 4 की पावर कितना है, 2 है। देखिए ये वाला हमारा नीचे वाला आधार कहा जाता है, ऊपर वाले क्या बोलते हैं हम लोग, घात बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बटे में है तो ये वाला 8/9 क्या कहलाएगा, 8/9 हमारा आधार कहलाएगा। और ये जिसके ऊपर पावर है ये इसकी घात कहलाएगी। यहाँ भी 8/9 क्या हो जाएगा, आधार कहलाएगा, और ये क्या हो जाएगी, इसकी पावर कहलाएगी। तो देखिए चलिए सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए जब आधार समान होता है तो क्या होता है, घातें आपस में जुड़ जाती है, यानी क्या हो जाएगा, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे चार, जब देखिए यहाँ पे दोनों जगह सेम है तो एक बार उतार लेंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 हो गया, फिर 3 2 कितना होता है, 5। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब आधार समान होते हैं घातें आपस में जुड़ जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3। एक बार उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 + 1, यानी कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3। आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3 का यहाँ पे 3 बार दिया है तो यानी 3 का गुणा 3 बार करना है, यानी 3 3 9 27। ये इसका ये भी आंसर हो जाएगा अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो। अब आगे देखिए जैसे यहाँ पे -3 के पावर 2 दिया है, -3 के पावर 5 दिया है। अब यहाँ पे देखिए आधार समान है तो घाते अपन क्या हो जाएंगे, जुड़ी हैं। तो यहाँ पे -3 को एक बार लिख लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 के पावर कितना हो जाएगा, 7। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखिए ये वाला बटे में दिया है, यहाँ पे 8/9 के पावर कितना है, 2 गुणे कितना है, 8/9 के पावर कितना दिया है, 4। अब देखिए यहाँ भी आधार समान है और ये किस में है, यानी बटे में है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 8/9 को एक बार लिख लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे 2 प्लस कितना हो जाएगा, 4। अब जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8/9 के पावर कितना हो जाएगा, 6। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा पहला टाइप था। अब इसके बाद चलते हैं हम दूसरे टाइप में। ये हमारा दूसरा टाइप है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे दिया है 5 की पावर 0, यहाँ पे -5 की पावर 0 दिया है, यहाँ पे 6/8 की पावर क्या होता है, 0 दिया है। तो इसमें क्या होता है, जब भी किसी संख्या का पावर क्या होती है, 0 होती है, तो उसका मान हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। जैसे यहाँ पे इसकी पावर 0 है तो यानी इसका मान केवल कितना होगा, 1। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जैसे -5 की पावर कितना दिया है, 0, तो इसका पावर तो है 0, चाहे यहाँ पे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे बटे में हो, चाहे जो भी हो, लेकिन उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6/8 है, 8 की पावर कितना है, 0। तो जब इसकी भी पावर क्या है, 0, तो यानी जब भी हमने आप बताया, जब भी किसी संख्या चाहे बटे में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये वाला देखिए, यहाँ पे 4 के पावर -1 है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। अब ये कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे माइनस में पावर है तब क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के पहले यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 के नीचे क्या हो, हम 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे और इसको पलट देंगे। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कितना हो जाएगा, 4। और जो पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। देखिए ये जो माइनस में था अब ये प्लस में हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 1 का पावर 4 की पावर 1 है, 1 का कोई मतलब है, तो यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4/1। इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये देखिए -4 के पावर -3 दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, बस वही फंडा करेंगे हम। यहाँ पे 1 मान लेंगे और संख्या को पलट देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/-4 के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब -4 में दिया, अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 4 का अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, चौको 64, यानी 1 बटे कितना हो जाएगा, -64। यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए हमने पावर को मतलब प्लस में किया है, ये हमारा तो एज इट इज रहेगा ना। अब देखिए ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे ये वाला देखिए 4/3 के पावर कितना है, -2 दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा संख्या 4/3 है, इसको पलट देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा, 4। और जो ये माइनस का पावर जो 2 में है, -2 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और बटे कितना हो जाएगा, ये 4 बार 2 है, यानी 4 को गुणा 2 बार करेंगे, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। तो यानी 16 हो गया। अब ये कट रहा होता काट देते, लेकिन कट नहीं रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा दिया है 9 6 बटे कितना दिया है, 9, और इसके पावर कितना -2 है। तो क्या हो जाएगा, हम इसको भी संख्या पलट देंगे। बस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब पावर जाके यहाँ पे लग जाएगी। अब देखिए हमने, क्योंकि हमको इसको प्लस में करना था, ये -2 था। अब देखिए यहाँ पे प्लस में हो गया।
अब यहाँ पे 9 का गुणा 2 बार करना है, यानी 9 गुणे 9 हो जाएगा, 6 अकेला तो 6 रहेगा। अब यहाँ पे 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 का नाम 6। अगर अभी भी कट रहा है तो आप काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2/3, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6। अब इसके पास 2 बचा तो 2 इसके पास चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 3 सते 21, यानी 27 या 21 हो जाती है। इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आएगा 27/2। इसका ये आंसर आएगा। तो ये हमारा दूसरा टाइप हो गया। आप चलते हैं तीसरे टाइप पे। तो ये हमारा तीसरा टाइप है। अब ये क्या है, तीसरा टाइप है। अब इसमें कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है, ये देखिए जैसे यहाँ पे दिया है 2 की पावर 7 भागे कितना है, 2 की पावर 3। अब यहाँ पे भाग में दिया है, तब कैसे करेंगे। अब देखिए जब भाग में दिया होता है तो उसकी पावर उसके ऊपर पावर दी होती है, क्या होती है, भाग में अगर आधार समान होते हैं तो घातियाँ क्या हो जाती है, घट जाती हैं। क्या हो जाती है, घट जाती है। यहाँ पे देखो सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है। यहाँ पे देखिए इसको हम दोनों तरीके से बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2/2 लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे कितना है 7 है, यहाँ पे कितना है 3। इस तरीके से हम पहले टाइप से बता रहे हैं। यहाँ पे 2/2 और इसकी पावर 7 है, इसकी पावर 3 हमने लिख दिया। तो यहाँ पे जब दोनों से सेम है तो यहाँ पे 2 को एक बार लिख लेंगे, 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। तो इसकी पावर कितना हो गई, 4, यानी 2 का पावर कितना हो गया, 4। आप इसको चाहे तो 2 का 4 बार गुणा कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ भी देखिए आधार समान है, तो ज़्यादा आधार समान है तब ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आधार समान एक बार उतार लिया। अब 5 में से क्या करेंगे, हम 3 को घटा देंगे। 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यानी 5 की पावर कितना हो जाएगा, 2। अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं, छोटा है तो सॉल्व कर लीजिए। 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। इसका ये आंसर हो जाएगा। अब आगे ये वाला देखिए, भाग में है 5/9 भागे यहाँ पे कितना दिया है, 5/9 की पावर कितना दिया है, 4। अब देखिए यहाँ भी घात समान है, तब घातें समान है तो एक बार उतार लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/9 और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4, यानी 6 माइनस कितना हो जाएगा, 4। क्योंकि जब भाग में आधार समान होते घातें आप क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/9 के पावर कितना हो जाएगा, यह हमारा 6 में से 4 जाए कितना बचेगा, 2। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व कर लीजिए। 5 5 कितना हो जाएगा, 2 बार गुणा करना है, यानी 5 5 25 हो गया। और 9 9 कितना हो जाएगा, 81। अगर और कट रहा होता काट देते, लेकिन कटेगा नहीं, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 4/5 है भागे फिर 4/5। यहाँ भी आधार समान है, जब आधार समान है घाते आपस में घट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/5 लिख लेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट अब कर दे रहे हैं हम। यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो इसका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको 4 बार इसका गुणा कर लीजिए, 4 बार इसका गुणा कर लीजिए 5 का। अब चलिए टाइप 4 के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा टाइप 4 है। अब इसमें देखें कैसे सवाल दिया है, देखें यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया, इसमें सारे अलग अलग हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 2 का पावर 3 है, यहाँ पे गुणे यहाँ पे 3 का पावर 1 है। देखिए यहाँ पे ना आधार भी समान है ना पावर भी जब समान नहीं है। यहाँ पे देखिए आधार भी नहीं समान है, ना ही घाते भी समान है। तब कैसे करेंगे, तो बस कैसे करेंगे, इसका पहले हम गुणा कर लेंगे। 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। गुणे 3 का एक बार करेंगे तो 3 ही रहेगा, यानी 3 कम 3 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 12। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कब तरीका लगेगा, जब यहाँ पे आधार भी ना समान हो ना ही घात समान हो, सब अलग अलग रहे। अब जैसे भाग में देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है हमारा 4 की पावर 2 भागे यहाँ पे 2 की पावर 1 दिया है। देखिए यहाँ पे आधार भी नहीं समान है ना पावर भी समान है। तो इसका भी कैसे करेंगे, हम ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। डिवाइड डिवाइड रहेगा, 2 1 कम 2 रहेगा। अब इसको भाग वाले फॉर्म कर लेंगे, यानी 16 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कट रहा हो तो काट देंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 8 16, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 8/1 लिखिए, 8/1 आ जाएगा, चाहे आप 8 लिखिए, दोनों सही है। अब यहाँ देखिए इस वाले में, जैसे यहाँ पे देखिए 3/4 गुणे 3/4, इसकी पावर सेम है, इसकी पावर सेम। अब देखिए जब आधार भी समान हो और घाते भी समान हो, जब आधार भी समान हो घाते समान हो, तब कैसे करेंगे। देखिए जब आधार समान हो तो घाते आपस में जुड़ जाती है गुणे में। आपको तरीका पता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 और इसकी पावर कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। ये आंसर आ गया इसका। अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। देखिए ये वाले टाइप में, जैसे देखिए यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 2/3 है, इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर। देखिए यहाँ पे आधार समान है और घाते भी क्या है, समान है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2/3 गुणे 2/3। अब देखिए दोनों जगह घाते समान है, तो एक बार हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया। अब देखिए अगर इसमें से कोई कट रहा होता तो काटते, लेकिन कोई कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इसका गुणा कर देंगे, इसका इसका गुणा कर देंगे। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए छोटी पावर है तो आप इसको चाहो तो गुणा कर सकते हो, उसका आंसर आ जाएगा। तो यानी 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 9 9 कितना हो जाएगा, 81, यानी 16 बटे क्या हो जाएगा, 81। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल अनूप बेसिक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।